एक भुक्तम सदा आरोग्यम, ये रोज मैं मंत्र कहता हूं, याद कर लो सभी मेरे साथ बोलो। एक भुक्तम बोलो सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम। 4 बार खाओगे तो सीधे मरोगे, 1 बार खाओगे निरोग रहोगे। दोपहर 1 बार खाया करो, शाम का फलाहार आदि, और वो भी 7-8 बजे से पहले। अगले दिन 12 बजे से पहले कुछ खाना ही नहीं। सुबह सुबह नाश्ते में फल ले सकते हो, काढ़े ले सकते हो, औषधि ले सकते हो, औषध पान किया करो। ब्रह्म मुहूर्त में अमृत पान किया करो। सुबह सुबह चाय कॉफी न जाने क्या क्या आड़ कबाड़ खाने लगते हैं। और सुबह सुबह बड़ी जो भूख बहुत लगती है तो 1 चम्मच गाय का घी खा या वर्जिन कोकोनट ऑयल, और ये 100% ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है और कच्चे तेल से तैयार किया गया है। ये 1 चम्मच या 1 ढक्कन इसका, जिनको ज्यादा ही भूख लगती है ना, ये ऐसे पूरा अच्छा। ये अभी इसको मैंने पोट में भी बनाने के लिए बोल दिया, दिसंबर जनवरी में जम जाता है ना, तो ऐसे खा लेना। 1 चम्मच नारियल का तेल, 1 चम्मच गाय का घी। जिनको अर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, उनके लिए सबसे अच्छा तिल का तेल खाओ, तिल का तेल ही लगाओ, तिल के तेल की मालिश करो, तिल का तेल ही खाओ। तिल के तेल को सुबह खाना भी और उसी में ही छोंक भी लगाना। वघार करते हैं ना, छोंक लगाते हैं। छोटी छोटी बातों में करेक्शन कर लो। जिनको कफ रोग हैं वे सरसों का तेल, वैसे थोड़ी दिन तो पहले इन अणु तेल ही डाल लेना, फिर बाद में सरसों का तेल डालना और उसी को थोड़ा अंदर भी चला जाएगा, उसी को पी लेना नाक के अंदर, अणु तेल डालना। बाकी पित्त रोगियों के लिए तिल का तेल, वात के रोगियों के लिए तिल का तेल, पित्त के रोगियों के लिए नारियल का तेल, और स्वस्थ लोगों के लिए गाय का घी 1 चम्मच सुबह खाली पेट खाओ। 100 साल तक बीमार नहीं पड़ोगे, सुपर इम्यूनिटी रहेगी। पहले घृतपान किया करते थे सब सुबह सुबह, ऊपर से तेज गर्म पानी पी लिया करो गुनगुना सा सब। और जिनको कफ की प्रकृति, वात की प्रकृति है, तेज गर्म पानी पी लो। इतना जबरदस्त है पूरे शरीर में। जो तुम खाने के समय घी तेल खाते हो ना, उससे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड आदि बढ़ता है, और 10-20% ही हजम होता है। 80-90% खाना, तेल आदि और बाकी पोषक तत्व भी तुम्हारे पैखाने में निकल जाते हैं। वात रोगियों के लिए परहेज तो करना ही है। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस उपवास करो थोड़े दिन, और भूख लगे तो ऑर्थोग्रिड पानी में घोल के पी लेना, बात खत्म। बहुत तरह के उपाय हैं जो यहां पर बताते हैं कि वात रोगियों को, पित्त रोगियों को, कफ रोगियों को, कोलेस्ट्रॉल वालों को, हार्ट वालों को, कैंसर वालों को, स्किन डिजीज वालों को कौन सा आहार लेना है उसकी एक व्यवस्था, डायबिटीज वालों के लिए, बीपी वालों के लिए, थायराइड वालों के लिए अलग अलग आहार की व्यवस्था, किडनी के रोगियों के लिए। लेकिन ये कॉमन व्यवस्था है, वात रोगियों को थोड़े दिन भोजन बंद कर देना, 1 से 2 सप्ताह मेरी बात मान करके भोजन बंद कर देना। तो क्या करना, सुबह सुबह तिल का तेल पियो। कफ कोल्ड नहीं है तो गाय का घी ले लो, पूरा शरीर ऐसा उभरेगा। और एक ही बार, वो भी 7 दिन, 1-2 सप्ताह के बाद। एटीएम की सब्जी तो पहले खा सकते हो, और रागी या बाजरे की रोटी, गेहूं चावल और दूध, दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर, खट्टाई तो खानी ही नहीं है। 1 से 2 सप्ताह मेरी पूरी बात मान लेना। ये एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पी लेना सुबह सुबह खाली पेट। तिल का तेल या गाय का घी या जो भी, नारियल का तेल, या आप ऐसे 3 दिन तिल का तेल ले लिया, 3 दिन नारियल का तेल लिया, 3 दिन गाय का घी ले लिया, ऐसे 3-3 दिन भी ऐसे भी कर सकते हो। जरूर नहीं है कि एक ही चीज़ लेनी है, बदल बदल के भी ले सकते हो। इससे अलग प्रकार का पोषण मिलेगा आपको। पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, और भूख लगे, एटीएम की सब्जी तो बताई, वो ले लेना। ऑर्थो केयर पानी में घोल के पी लेना,
कफ रोगियों के लिए तो हमने खजूर कल्प बताया ही हुआ है। खजूर खाओ, थोड़ा सा चना खा सकते हो, अनार खा सकते हो, बस और कुछ नहीं खाना कफ रोगी। और तुलसी, हल्दी, अदरक, तुलसी, हल्दी, अदरक, पान के पत्ते का रस या दमबेल यहाँ से आपको देते हैं, लेकर के जाना अस्थमा वाले। और किसी को वासा, वासा भी यहाँ देते हैं, वासा, वो भी उसका कोट करके, नहीं तो स्वासारी काढ़ा तो मिलता ही है ना रेडीमेड, उसी का रस दिन भर वही मेडिकेटेड वाटर पियो। ऐसे ही पित्त रोगियों के लिए एलोवेरा, वीटग्रास, शीशम, पीपल, बेल, नहीं तो पित्तहर पे आपको यहाँ रोज पिलाते हैं, उसको पियो। थोड़ी दिन ये आड़ कबाड़ खाना बंद कर दो। केवल लौकी कल्प, लौकी कल्प पित्त के लिए, लौकी कल्प स्किन के लिए, लौकी कल्प कोलेस्ट्रॉल के लिए, लौकी कल्प हार्ट के लिए, लौकी कल्प ओबिसिटी के लिए, लौकी कल्प कैंसर तक के लिए। लौकी कल्प में बस केवल जौ की आटे की रोटी खिला देते, किडनी के लिए अप्रतिम चीजें हैं ये। खैर, ऐसे ही हीमोग्लोबिन के लिए हीम जूस, प्लेटलेट के लिए प्लेटोग्रिड जूस, कैंसर के लिए एंटी कैंसर जूस, शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस और लौकी का जूस बस उनको नहीं देते जिनको कफ कोल्ड है, श्वास दमा है, जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा है, ठंडा बहुत होता है, उसका फिर सूप दे देते हैं, सब्जी दे देते हैं। अब देखो, लौकी का जूस पियो तो पूरा शरीर ठंडा हो जाता है। हाँ, पित्त बढ़ा हुआ है तो ठीक है, लेकिन आर्थराइटिस और अस्थमा वालों का लौकी का जूस नहीं देते, बहुत ठंडा होता है, अतिशय शीत होता है, उसमें शीतलता होती है। उसकी सब्जी बना के दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये छोटे छोटे उपाय बताते हैं। तो ये थोड़ा चेंज लेके आना, जो खाने पीने में आपको सावधानी बताते हैं, इनका पालन करना। जो खाना पीना है वो अवश्य खाना पीना, और जो पथ्य परहेज करना उसको अवश्य करना, तो 100% परिणाम मिलेगा। कुछ यहाँ भी आकर के रोटी मांगते रहते हैं। मैंने 2 सप्ताह पहले एक विशेष ऑर्डर निकाला है कि जो यहाँ आ गए हैं, आ तो गए रोगी होकर के, रोगी होकर के जाना नहीं है, योगी होकर के जाना है, योगी होकर के जाना। अपनी एक हेल्थ डायरी मेंटेन किया करो, जैसे मैंने कर रखी है ना। ये हेल्थ डायरी में आप अपने जीवन की प्राथमिकताएं लिख डालो, शारीरिक स्तर पर, वैचारिक, भावनात्मक स्तर पर, आहार के स्तर पर, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण के स्तर पर जो भी आपको करेक्शन करना है, लाइफ में चेंज करना है, रिफॉर्म करना है, वो लिख डालो, उस पर ध्यान रहेगा। 99% लोगों को खाते समय ये ध्यान नहीं रहता कि धीरे धीरे खाना है, और कोई धीरे खाने के लिए बोले तो बुरा लगता है, हर बात में टोका टोकी करते रहते हो। क्या बोला? 99% लोग खाना कैसे खाते? जल्दी जल्दी खाते। तो अपनी हेल्थ डायरी में ये मेंशन कर लो, जल्दी जल्दी नहीं खाना, ज्यादा नहीं खाना, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग नहीं करना, फास्ट ईटिंग, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, खाने में चीटिंग नहीं करना। ये आप लिख लोगे तो ध्यान रहेगा। नहीं तो मैंने देखा बड़े बड़े विद्वान धर्मात्मा लोग, बड़े बड़े ज्ञानी पंडित, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, लंबे लंबे शासन के साथ कर लो, ये 10 बार ये कर लो, थोड़ी स्ट्रेचिंग के लिए। चलो थोड़ा थोड़ा सब करा देता हूं, बिल्कुल सहज है। जो सूर्य नमस्कार पूरा कर सके वो एक रिदम के साथ सूर्य नमस्कार करना। छोटी छोटी बातें जिनका बहुत बड़ा प्रभाव जीवन पर पड़ता है। पहले 3 बात कही, फास्ट ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, ओवर ईटिंग नहीं करना। अब इसमें एक अगली बात बड़ी महत्वपूर्ण, विरुद्ध आहार नहीं करना। क्या बोला?
विरुद्ध आहार। दूध के साथ नमक लेना, बिस्किट, चाय, नमकीन साथ साथ खाते रहते। एक फाका नमकीन का मारेंगे, नमकीन बिस्किट खाएंगे, चाय पिएंगे। चाय हिंदुस्तान में 99% दूध वाली पीते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ। कॉर्नफ्लेक्स में भी नमक डालते हैं थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए। चलो थोड़ा बहुत तो फिर भी चल जाए। कुछ तो खीर और रायता, 1 चम्मच रायते की, हाँ मजा आ गया। 1 चम्मच खीर की, बोला महा मजा आ गया, तो महा सजा ले ले। खीर रायता, फिर तो वो हेल्थ की दृष्टि से कहते हैं। तो सुनो जरा, बोले इसने तो रायता फैला रखा है, तो तुम्हारा रायता फैलेगा फिर सेहत का। लंबे लंबे श्वास। अच्छा देखो, वात पित्त कफ अपने प्रकृति के अनुरूप खाना। लंबे लंबे श्वास। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, थोड़ा ऐसे ही कर चक्रासन, ऐसे, ये तो सब कर सकते हैं। फिर ये ऐसे त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, ये तो सभी कर लेते। 10, 20 बार, 25, 50 बार थोड़ा किया करो ऐसा। 3 बातों के प्रति तो थोड़ी सजगता आ गई है। अब शुगर की बीमारी है और चीनी खाएंगे, मिठाई खाएंगे तो क्या बढ़ जाएगी? शुगर। दिखता है ना एकदम से, इंस्टेंट रिजल्ट दिखता है। आदमी की दूरदृष्टि, आदमी दूर का बहुत कम सोचता है। क्या करे, आदमी को खाते ही डंडे पड़े ना तो समझ में आ जाता है। तो शुगर खाते ही, चीनी खाते ही शुगर बढ़ जाती है, नमक खाते ही बीपी बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा घी तेल, ओवर कंजम्पशन, ओवर ईटिंग और फैट, उससे कोलेस्ट्रॉल और फैट बढ़ ही जाता है। ये 3 बातें तो सबको समझ में आ गई। चौथी बात एक और भी समझ में आती है, मिर्ची खाते ही एसिडिटी बढ़ जाती है। एक बात और भी समझ लो, चिकनाई और ठंडाई खाते कफकोल्ड बढ़ता है, और खटाई खाते ही दर्द बढ़ते हैं। ये भी उतना ही है। जितना घी खाने से मोटापा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, घी तेल, जितना शुगर खाने से, चीनी खाने से चीनी बढ़ती है, शुगर बढ़ता है, बॉडी में डायबिटीज बढ़ जाती है। नमक खाने से जैसे बीपी बढ़ता है, ऐसी स्किन डिजीज भी बढ़ती है। जैसे मिर्ची, तेज मिर्च खाने से एसिडिटी बढ़ती है, वैसे तो थोड़ी खाने से भी मिर्च मसाला जरा सा खाए जिनको हाइपर एसिडिटी है तुरंत। बहुत ज्यादा ठंडी और चिकनी चीजें खाने से कफ एकदम बढ़ जाता है। किसी को बढ़ा के देखना हो, सर्दी जुकाम हो रखा हो या अस्थमा हो, उसको घी खिला दो, एकदम से चक्का जाम हो जाएगा। ऐसे ही खटाई खाने से वात रोग बढ़ते हैं। गोड्डे दुख रहे, कमर दुख रही है, जोड़ दुख रहे, फिर भी खटाई खाने से बाज नहीं आते। बोले जी दूध दही तो, दही छाछ तो अच्छी चीज है। हमने कब कहा खराब चीज है? घी भी तो अच्छी चीज है, सारी मीठी चीजें भी अच्छी हैं, थोड़ा बहुत मसाले भी अच्छे ही हैं, नमक भी अच्छा ही है, उससे तो डाइजेशन अच्छा होता है, रुचिकर होता है, खाने में स्वाद बढ़ता है। चलो ये तो बताया थोड़ा हल्का फुल्का, 10-20 बार ऐसे करना है ये बताया। तो ऐसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आज संकल्प करेंगे विरुद्ध आहार नहीं करेंगे। ये संकल्प है सुबह सुबह के छोटे छोटे व्रत।